निर्मली के पास परसा बसवाड़ी गांव में एक ही जगह पर 4 एसी लगाना था, लेकिन 2 ही लगा पाए थे। बाकी बच्चे 2 को आज इंस्टॉल करने के लिए आए हैं। तो 2 तो उस दिन ऑलरेडी सर के यहाँ इंस्टॉल कर दिए थे, 2 उनके पड़ोस में ही इंस्टॉल करने के लिए आए हैं। तो पहला जो एसी लगेगा इसी रूम के अंदर लगेगा। ये खिड़की के जस्ट ऊपर में देखिए पॉइंट दिया हुआ है एसी का। और इस रूम का साइज जो है 1.5 टन एसी के अकॉर्डिंग जो है ठीक ठाक है, बढ़िया अच्छा खासा कूलिंग जो है कर देगा इस रूम को। चारों एसी एक ही जगह पर एक साथ परचेज हुआ, चारों एक ही मॉडल है 5 स्टार में 1.5 टन का। दवा से ठीक होगा। प्लेट कसने के बाद कॉपर पाइप निकालने के लिए जो छेद कर रहे हैं लेफ्ट साइड में ही कर रहे हैं, क्योंकि इंडो यूनिट का यूनियन हमको अंदर रखना है, बैक टू बैक नहीं रखना है पीछे की तरफ। हॉल भी क्लियर कंप्लीट हो चुका है और प्लेट भी बढ़िया तरीका से ठोक चुके हैं, एकदम परफेक्ट लेवल में हर चीज हुआ है। चलिए अब आउटडोर दिखा देते हैं कहाँ पर लगेगा। वहाँ देखिए ईटा का टुकड़ी निकला है, वहीं पर छेद हुआ है, ठीक है। बाकी इस तरफ ये पिलर से उधर जो है फ्यूचर में घर बनने वाला है, तो हमको इधर स्पेस काफ़ी है, आउटडोर रख सकते हैं, लेकिन रखेंगे नहीं भैया, बच्चा उच्चा खेलता है, ठीक है। तो वहाँ से पाइप खींच करके इधर साइड में थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ देखिए बीच में स्पेस है, वहीं पर आउटडोर यूनिट लगाएंगे स्टैंड लगा के। इस एसी के कॉपर पाइप में पहले से फ्लेयर बना हुआ नहीं आता है, तो फ्लेयर बनाना पड़ेगा। ये देखिए फ्लेयर क्या मस्त बना है, बेहतरीन तरीके से कसा जाएगा। पूरे कॉपर पाइप में वायर के साथ यहाँ से वहां तक बढ़िया तरीका से टेप लपेट दिए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है दिखने में। ये टेप जो इस एसी के साथ नहीं आया था, मार्केट से खरीद के लाए हैं। पूरा मेजरमेंट लेकर के यहाँ से एल बना दिए हैं, ताकि पाइपिंग जो है दीवार चिपक करके जाए और बढ़िया लगे दिखने में। यहाँ दीवार में स्टैंड भी हम ठोक चुके हैं और वहाँ छेद हुआ है, तो बस पाइप डालना है इसके अंदर। पूरा घप दे करके बैठ गया। इसको और थोड़ा सा फैला देते हैं ताकि आउटडोर यूनिट के वल्व के सीमाने में पहुंच जाए इसका फ्लेयर नट जो है। अब इनके पाइपिंग को देखिए, दीवार चिपका के किए हैं तो कितना सुंदर लग रहा है दिखने में। ऊपर से टेपिंग कर दिए हैं वायर के साथ, तो और सुंदरता को बढ़ा दिया। 50 किलोमीटर दूर जाकर के अकेले ऐसे इंस्टॉल कर रहे हैं और चेहरे पे खुशी देख ही सकते हैं। अंदर यहाँ पर इतना पाइप निकला है और इसको भी बढ़िया तरीका से मोड़ देंगे। इसके अंदर जो स्प्रिंग डाल करके ही मोड़ रहे हैं ताकि पंच ना हो। ये पन्नी डाल करके हम मोड़े थे ताकि इसके अंदर कचरा ना चले जाए। लास्ट में यहाँ आउटडोर भी स्टैंड पर चढ़ा दिया और स्टैंड के साथ बढ़िया तरीका से कस दिए। बस रह गया पाइप को कसना। इस एसी का लगभग टोटल इंस्टॉलेशन वाला काम जो कंप्लीट हो गया है। अब वही लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट काम वैक्यूम कर रहे हैं। चाहे कैसा भी स्थिति परिस्थिति हो, लेकिन वैक्यूम करना हम नहीं भूलते हैं और वैक्यूम का फ़ायदा जानते हैं, इसीलिए वैक्यूम करना नहीं भूलते हैं। वैक्यूम करने से हम कई बार बोले हैं 10 से 15% जो कूलिंग इंक्रीज हो जाता है एसी के अंदर, इसीलिए ज़रूरी चीज़ है। कम से कम 20 मिनट इसके अंदर वैक्यूम करेंगे, उसके बाद गैस रिलीज करके लीकेज चेक करके चालू भी कर देंगे। तब तक दूसरा एसी लगाएंगे, क्योंकि 2 एसी लगाना है यहाँ पर। 20 मिनट जो कंप्लीट होने वाला है, तो सबसे पहले हम मीटर को बंद करेंगे, उसके बाद वैक्यूम पंप को बंद करेंगे। तो मीटर बंद कर ले रहे हैं पहले। इनके वॉल्व को खोलने के लिए 5 नंबर एलंगी का यूज कर रहे हैं। वैसे इस कंपनी के जितना भी एसी आज तक इंस्टॉल किए हम, लगभग डिफरेंट सब मॉडल हम इंस्टॉल किए हैं, सब में 5 ही नंबर एलंगी लगता है। अब लास्ट में यहाँ पर झाग लगा करके इसका लीकेज चेक कर रहे हैं। भैया ये सबसे जरूरी काम है, ये लास्ट में और सबसे जरूरी काम है कि लीकेज कहीं से हो रहा है या नहीं, वो चीज़ चेक कर लेना। इंडोर यूनिट के यूनियन के पास भी लीकेज चेक कर ले रहे हैं। अब इस रूम के अंदर इन करते ही एसी का लुक देख लीजिए भैया। आप तो टोटल काम कंप्लीट हो चुका है एसी इंस्टॉलेशन वाला। लाइन भी इसके अंदर हम दे चुके हैं, बस रिमोट से ऑन करना है। पावर ऑन कर चुके हैं, ठीक है। अब डिस्प्ले पर लाइट लाने के लिए हमको डिस्प्ले वाला बटन को 3 सेकंड तक प्रेस रखना है। तो यहाँ देखिए परसेंटेज से हुआ एक बार, दूसरा बार जो रूम का टेम्परेचर से हुआ, तीसरा बार में जो है 24 जो हम सेट कर रखे हैं टेम्परेचर, वो सेट हुआ। मतलब रिमोट के अंदर जो डिस्प्ले वाला बटन है उसी को
प्रेस रखना है 3 सेकंड तक। जितना बार प्रेस रखिएगा, मतलब जय बार 3-3 सेकंड प्रेस कीजिएगा, तय बार वहाँ चेंज होता जाएगा। चलिए भैया, इस रूम में एसी को चला के छोड़ दिए, चल रहा है अपना 10-15 मिनट चलेगा। दूसरा रूम यही है जिसके अंदर एसी इंस्टॉल करेंगे। तो हम अपना टूल्स वाला सारा सेटअप कर लिए इंस्टॉलेशन के लिए। देखिए पॉइंट वहाँ दिया हुआ है एसी का। अब यहाँ पर भैया कंफ्यूजन है कि बोर्ड के बगल में तो लगा नहीं सकते हैं, स्पेस कम है, इसलिए बोर्ड से ऊपर ही लगेगा। प्लेट ठोकने के बाद इनका पाइपिंग तक कर चुके हैं, बस इंडो यूनिट रख करके इसका कस देना है। इनके भी आउटडोर यूनिट को स्टैंड पर चढ़ा करके स्टैंड में कस दिया बढ़िया तरीका से। पाइपिंग भी इसका बढ़िया तरीका से किए हैं और वैक्यूम पर लगा दिए हैं। इनमें भी 20 मिनट वैक्यूम करेंगे। ये किसी तो पहला वाला वहाँ है, ठीक है, और दूसरा वाला ये रहा। अब देखिए इनके भी इंस्टॉलेशन का टोटल काम कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन इनके इंडोर और छत के बीच में गैप देखिए ठीक ठाक है। सर्विस में दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन और स्पेस छूटना चाहिए। लेकिन नीचे ही क्या कर सकते, ऑप्शन ही नहीं था, नीचे में बोर्ड आ गया है। तो अब इस रूम में भी इस एसी का लुक कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। चालू कर दिए, एकदम बढ़िया तरीका से ठंडा ठंडा चिल्ड हवा फेंक रहा है। कस्टमर तो बहुत खुश है भैया फिटिंग से और इस एसी से, क्योंकि एसी भी एकदम प्रीमियम ब्रांड है।